अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि परफेक्ट मेहंदी कोन कैसी बनाई जाती है। उसके लिए हम ले रहे हैं वेट मशीन। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आफरीन ग्रीन टी ऑयल। हम इसके बाद हम ले गए यहाँ पे शुगर, ऑयल मेजर करने के लिए ग्लास, एक बाउल, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आफरीन का मेहंदी पाउडर। सबसे पहले हम ले रहे हैं वेट मशीन, एक बाउल लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा कि मेहंदी चिपके ना नीचे। यहाँ पे हम 100 ग्राम मेहंदी पाउडर लेंगे। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 100 ग्राम में 120 ml वाटर डाल रही हूँ। अब हम इसे मिक्स करेंगे स्पून की मदद से। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि कोई भी ड्राई पाउडर आपका रह ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही पेस्ट आपको तैयार करना है। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आफरीन ग्रीन टी ऑयल, जो ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 35 ml 100 ग्राम्स में। तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है। आपको तब तक मिक्स करना है यहाँ पे जब तक मेहंदी पूरा ऑयल ऑब्जॉर्व ना कर ले। एकदम अच्छी तरीके से को मिक्स करना है आपको। अभी हम यहाँ पे शुगर ऐड करेंगे। मैं 100 ग्राम्स में 30 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ और इसको शुगर को एकदम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। शुगर हम इसलिए ऐड करते हैं कि आपकी मेहंदी ड्राई ना हो, बिकॉज़ लास्ट तक क्या होता है, मेहंदी आर्टिस्ट को चाहिए रहता है कि आपकी मेहंदी जो लास्ट तक एकदम टिकी रहे, अच्छे से शाइन करते रहे। इस वजह से हम शुगर ऐड करते हैं। तो इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अभी पेस्ट बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसमें लास्ट में ऊपर से वाटर ऐड करेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमारा यहाँ पे मेहंदी पेस्ट एकदम अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अभी आप इसको रात भर के लिए भी आप साइड में रख सकते हो कि मेहंदी अच्छे से सोख ले ऑयल वगैरह। ठीक है, तभी अभी हम इसको साइड में रखते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 घंटे के लिए ही मेहंदी भिगाया था और आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छी तरीके से हो चुका है। तभी हम इसको स्पून की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा वाटर। आपको आपके हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा वाटर यूज़ करना पड़ेगा। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
आपको इसी तरीके से मिक्स करते रहना है और आपका पेस्ट एकदम क्रीमी टेक्सचर में होना चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि आप उसके अंदर ज़्यादा पानी यूज़ ना करें। जितना हो सके उसको अच्छी तरीके से स्पून की मदद से आपको उसको बीट करना है। नहीं तो आप बीटर मशीन से भी उसको कर सकते हो। अभी भी इसमें कुछ लम्स बाकी है, उसको भी हम अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आपको बिल्कुल ऐसे ही क्रीमी टेक्सचर तैयार करना है, एकदम क्रीमी पेस्ट बनना चाहिए आपका। आपको ज़्यादा पानी डाल के एकदम पतला भी नहीं कर देना है, ऐसे ही आपको एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। अभी मैं उसको पाइपिंग बैग में शिफ्ट करूँगी। मैं ले रही हूँ ग्लास, पाइपिंग बैग और एक नायलॉन का सॉक्स। ठीक है, ग्लास के अंदर हम पाइपिंग बैग रखेंगे। अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं सॉक्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि हमारा कोई लम्स रह गया होगा तो सॉक्स की मदद से वो हमारे कोन में अटकेगा नहीं। अभी मैं इसके अंदर पेस्ट डालूँगी। यहाँ पे मैंने पूरा पेस्ट शिफ्ट कर दिया हूँ। अभी हम उसको सॉक्स को बाहर निकालेंगे। तभी आपको पाइपिंग बैग को एकदम अच्छी तरीके से पकड़ना है और सॉक्स को खींचना है एकदम टाइट पकड़ के, कि आपका पेस्ट में कोई भी लम्स वगैरह रह गया होगा तो वो सॉक्स की मदद से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने निकाल दी हूँ। पेस्ट हमारा रेडी बिल्कुल। अभी हम बनाएंगे यहाँ पे कोन्स। तो यहाँ पे मैंने सेलोफेन शीट ले ली हूँ। अभी कोन की रोलिंग कैसी करनी है, अभी हमको सेलोफेन शीट को रोल करना है अच्छी तरीके से, धीरे धीरे। फिर आपको रोल करने के बाद आपको फिर पॉइंट डिसाइड करना है कि आपको कितना पॉइंट चाहिए, ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से हम रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम टेप लगा देंगे। और ये यहाँ पे आपकी कोन रेडी हो जाएगी। फिर से हम ट्राई करेंगे एक और बार। आपको मिडल से थोड़ा सा आगे वहाँ पे पकड़ना है और वहाँ से रोलिंग स्टार्ट करनी है। उसको रोल करना है, जितना आपको कोन का साइज़ चाहिए उतना कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको पॉइंट बनाना है एकदम अच्छी तरीके से। आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा मोटा भी ना हो, ज़्यादा पतला हो। मैंने कोन्स तैयार कर लिए। अभी हम इसको कट करेंगे पाइपिंग बैग को और पेस्ट को शिफ्ट करेंगे हमारे सेलोफेन शीट के अंदर। पेस्ट को कोन में, तो आपको पाइपिंग बैग को कोन के अंदर डालना है और आपको पाइपिंग बैग को प्रेस करना है और वहाँ से आपका पेस्ट शिफ्ट हो जाएगा कोन के अंदर। यहाँ पे हम सब में पेस्ट शिफ्ट कर देंगे आराम से एकदम। अभी हम यहाँ पे इस कोन को पैक करेंगे। तो आपको टेप लेना है
तो आपको सबसे पहले ऊपर का जो खुला हिस्सा रहेगा उसको पैक करना है। अच्छी तरीके से उसको पैक कर दीजिए। प्रेस करके कोन को पॉइंट तक लेकर आ जाइए। वहाँ पे आपको भी टेप लगाना है। यहाँ पे हम फोल्डिंग करेंगे, पहले फोल्ड करेंगे। यहाँ से आपको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। यहाँ से आपको थोड़ा सा फोल्ड करना है, फिर इसको यहाँ पे जब करके आपको पैक करना है। यहाँ पे हम लगाएंगे टेप। फिर साइड से भी आपको लगाना है। सो सॉरी वो थोड़ा वीडियो में आया नहीं। यहाँ पे आपको कोन रेडी होती है। यहाँ पे मैंने सारी कोन्स बना ली हूँ, पैक कर ली अच्छी तरीके से। आपकी कोन रेडी है।